ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। योगर्भावतिरोत्सवो भगवता जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभवो यः केवल ज्ञानभाग यः केवलपुरप्रवेश महिमा सम्पादिता स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलम। जय बोले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। हमारी आत्मा में जो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों के उपशमन के लिए, उन रोगों के क्षय के लिए, उन रोगों को समाप्त करने के लिए अगर कोई औषधि है तो एकमात्र जिनवाणी अर्थात जिनेंद्र प्रभु की वाणी है। आज इस संध्या काल की पावन पुनीत बेला में हम सभी मां जिनवाणी के आंचल का रसपान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का द्वितीय दिवस जन्म एवं तप कल्याणक की पावन पुनीत बेला। आज हम सभी ने प्रातःकाल की बेला में तीर्थंकर बालक आदिनाथ का जन्म देखा। किस प्रकार सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हुआ। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जाना कि महाराज नाभिराय के आंगन में माता मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण हो चुका है। जैसे ही सौधर्म इंद्र को पता चला, वह अपने पूरे परिकर के साथ कुबेर इंद्र आदि अपने पूरे इंद्र परिवारों के साथ अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान कर जाता है। महाराजा नाभिराय के दरबार में आकर के अनेकों भेंट देकर के महाराजा नाभिराय को बधाइयां देते हैं। आप सभी ने देखा किस प्रकार पूरे अयोध्या वासियों ने उन तीर्थंकर के जन्म की खुशी मनाई। उसके तत्पश्चात बाल क्रीड़ा हुई। पहले जन्माभिषेक सौधर्मेंद्र ने 1008 कलशों से पांडुक शिला पर किया। फिर दोपहर में हमने देखा बाल क्रीड़ा हुई। किस तरह बालक आदि कुमार अपने अनेकों मित्रों के साथ बाल क्रीड़ा कर रहे थे। लेकिन वे मित्र कौन थे? उन तीर्थंकर के साथ खेलने वाले वे मित्र कोई साधारण मित्र नहीं थे। वे उस धरती के मनुष्य नहीं थे, वे देव थे जो अपना रूप धारण करके मनुष्यों का रूप बना करके बच्चों का रूप बना करके साक्षात तीर्थंकर के साथ खेल रहे थे। उसके बाद त्रिलोकीनाथ का पालना हुआ। विभिन्न कार्यक्रमों को देखा। वह तीर्थंकर बालक आदि कुमार बालक अवस्था से यौवन अवस्था को प्राप्त हो गए। उम्र बढ़ती गई, यौवन अवस्था आ गई, राज्य का संचालन करने लगे। राज्य का संचालन करते करते 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु बीत चुकी है। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु के धारी वह आदिनाथ भगवान 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु उस राज्य के संचालन में उन भोगों में ही बिता देते हैं। तभी सुधर्म इंद्र के मन में विचार आता है कि आदिनाथ महाराज को अभी तक वैराग्य नहीं हुआ, किस प्रकार इनको वैराग्य दिलाया जाए। उन्होंने एक अंतर्मूर्त आयु वाली वे नीलांजना नाम की नृत्यांगना को महाराजा आदिनाथ के महल में नृत्य के लिए प्रस्तुत किया। जैसे ही उस नीलांजना की आयु पूर्ण हुई, क्षण भर में ही सौधर्मेंद्र ने अपनी विक्रिया से दूसरी नीलांजना को प्रस्तुत कर दिया।
दरबार में इस चीज को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन महाराज आदिनाथ जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी थे। हम कितने ज्ञान के धारी हैं? पंकज जी, कितने ज्ञान है आपके पास? पता है किसी को कितने ज्ञान है? हाँ, हमारी माता को पता है, मरु देवी को, क्योंकि उन्होंने तो तीर्थंकर बालक को प्रसूत किया। हम 2 ज्ञान के धारी हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। लेकिन तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, वे अवधि ज्ञानी होते हैं। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से क्षण भर में ही जान लिया कि यह नृत्यांगना पहले दूसरी थी, अब दूसरी है। उन्होंने जैसे ये जाना कि यह अवस्था एक दिन मेरी भी आने वाली है, उन्होंने समझ लिया कि संसार की असारता, संसार का क्या स्वरूप है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में अनेकों गाथाओं में संसार के स्वरूप की व्याख्या करते हैं। उन्होंने भी कहा है संसार स्वार्थी है। दिग्देशेभ्य खगा इत्य सब शंति नगे नगे स्व स्व कार्य वशाध्यंति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। ये संसार कैसा है? जिस प्रकार दिग्देशेभ्य दिशाओं से, विदिशाओं से पक्षी रात्रि के समय एक स्थान पर आकर के ठहर जाते हैं, किसी पेड़ पर अपना स्थान बना लेते हैं और प्रातः काल सूर्य उदय होते ही वही पक्षी वहां से पुनः उड़ जाते हैं। कहां? अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर। बस ये संसार भी ऐसा ही है। ऐसा ही पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि संसार के जितने रिश्ते नाते हैं, सब लोग हैं, ये सब इन्हीं पक्षियों की भांति है। जब तक स्वार्थ है तब तक तुम्हारे पास है, और जैसे स्वार्थ खत्म हुआ वे भी अपने अपने कार्य के वशीभूत वहां से पलायन कर जाते हैं। जैसे वे पक्षी रात्रि में विश्राम के लिए उस पेड़ को अपना आसरा समझते हैं और प्रातः होते ही उस पेड़ को भी छोड़ करके चले जाते हैं। आज हमने वही तो देखा। अभी हमने दोपहर 2 बजे तक देखा राग, किस तरह उन युवराज आदिनाथ का विवाह हुआ। जब हमारे घरों में विवाह होता है तो हम कितनी धूमधाम से बैंड बाजों के साथ नाचते हैं, झूमते हैं। वही रागरंच आज आदिनाथ युवराज के साथ हमने देखा। उनकी बारात निकली, एक नहीं 2-2 रानियां नंदा सुनंदा के रूप में उनको प्राप्त हुई। विभिन्न ऐसे राग के कार्य हमने देखे। लेकिन आज हमने एक ही मंच पर, एक ही पर्दे पर 2 दृश्यों को देखा। एक राग का दृश्य था तो दूसरा वैराग्य का दृश्य था। एक तरफ संसार को बढ़ाने की कथाएं थी तो दूसरी तरफ संसार को घटाने की कथाएं थी। एक तरफ कंकर था तो दूसरी तरफ शंकर था। एक तरफ नर था तो दूसरी तरफ नारायण था। आज हमने उस नर से नारायण बनने की प्रक्रिया को देखा। आज हमने उस कंकर से शंकर बनने की प्रक्रिया को देखा। आज हमने ऐसी क्रिया देखी जो राग से वैराग्य की ओर ले जाती है, जो संसार से संसारातीत होने की ओर ले जाती है। लोकांतिक देव जो पंचम स्वर्ग में निवास करते हैं, वह भी तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आए और अनेकों अपने भावों की विनयांजलि के साथ उन्होंने तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना की। हमने भी उनकी अनुमोदना की। हमारे आगम में भी एक बात कही, कृत्य कारित और अनुमोदना। अगर हम आज दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है तो उसकी तो अनुमोदना कर लो। आज हमने स्वयं दीक्षा नहीं ली कोई बात नहीं, साक्षात तीर्थंकर प्रभु की दीक्षा की हमने अगर अनुमोदना कर ली तो याद रखना एक दिन हमारी भी निश्चित दीक्षा होगी और हम भी अपने उस अंतिम परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बंधुओं, उन तीर्थंकर प्रभु ने अपना मार्ग चुन लिया, हमें भी वो यही उपदेश देते रहे। लेकिन आज की कुछ विसंगतियां ऐसी हो चुकी है कि हम लोग जानबूझकर अनजान बनते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आज सबसे पहले हमें कुछ करना है तो वो है अपनी संगति। हमें अपनी संगति को सुधारना होगा। जिस व्यक्ति ने अपनी संगत बदल दी उस व्यक्ति की रंगत बदल जाई करती है। जो व्यक्ति शराबी के साथ बैठता है और वो चाहे उसके साथ बैठ करके दूध ही क्यों ना पी रहा हो, लेकिन वो शराबी ही कहलाएगा।
जो व्यक्ति मदिरालय में जाकर के दूध पी रहा है, पानी पी रहा है, लेकिन सामने वाले की नजर में वो शराबी ही कहलाएगा। ये संगत का असर हुआ करता है। और कोई व्यक्ति कितना भी शराबी क्यों ना हो, वो किसी साधु के साथ, किसी महापुरुष के साथ रहने लग जाए तो लोग उसको भी पूजते हैं, उसको भी नमस्कार करते हैं, उसको भी पूज्य समझते हैं। ये समझते वो भी इन साधु की तरह साधु पुरुष होगा, चाहे उसके अंदर एक लक्षण हो अथवा ना हो। ये है संगत का असर। और जब व्यक्ति संगति बदलता है, कुसंगति से निकलकर सत्संगत में आता है, तो उसके मनोभाव की दशा भी बदल जाती है। उसके मन के कितने भी बुरे विचार क्यों ना हो, वह कुसंगति से निकलकर आने के बाद, साधु पुरुषों की संगति करने के बाद अपने आप ही परिवर्तन देखता है। आज हम उसी संगति की बात करना चाहते हैं। आप सभी जानते होंगे, जल की एक बूंद होती है। अगर वह जल की बूंद नींबू के पेड़ में चली जाए तो कैसी हो जाएगी? शुभम भैया, कैसी हो जाएगी? नींबू का स्वाद कैसा होता है? अगर वह पानी की बूंद नींबू के पेड़ में जाए तो कैसी हो जाएगी? बोलो ना, डर क्यों रहे हो? खट्टी होगी कि मीठी होगी? खट्टा। और अगर वही पानी की बूंद गन्ने के पेड़ में जाए तो मीठी। अगर वही पानी की बूंद नीम के पेड़ में जाए तो, अरे वाह, सबको पता है। अगर वही पानी की बूंद समुद्र में जाए तो कैसी होगी? अगर वही पानी की बूंद सीप में चली जाए तो क्या बनेगी? मोती बन जाएगी। अगर वही पानी की बूंद सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाएगी। और अगर वही पानी की बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो किसी को नहीं पता, कपूर बन जाएगी। और अगर वही पानी की बूंद गरम तवे पर डालो तो भाप बन जाएगी, उड़ जाएगी। और अगर वही पानी की बूंद भगवान के मस्तक पर डालो तो गंधोदक बन जाया करती है। पानी की बूंद तो एक है, लेकिन संगति का असर ऐसा हुआ करता है कि वो जिस संगत में जाएगी उसी के रंग में ढल जाएगी। अब हमें खुद विचार करना है कि हमें कहां जाना है। पानी की बूंद की कोई गलती नहीं है, वह जहां जाएगी उसी रूप में परिणत होती चली जाएगी। अगर हम शराबी के साथ बैठेंगे तो शराबी ही कहलाएंगे, अगर हम साधु के साथ बैठेंगे तो साधु ही कहलाएंगे। ये है संगत का असर। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, जंगल में शिकार खेलने गया। पूरा दिन हो गया शिकार खेलते खेलते, रात्रि होने को आ गई। अब रात्रि होने को आई, सूर्य अस्त होता नजर आया। राजा ने सोचा अब रात्रि में जंगल में ही पड़ाव डाल लिया जाए, यहीं कहीं कोई आश्रय मिल जाएगा तो यहीं रुक जाए। तो राजा ने देखा एक पेड़ पर एक तोता बैठा है और वो तोता कह रहा है, वद्यताम लुट्यताम, वद्यताम लुट्यताम, मारो मारो, वध करो, लूटो लूटो। जैसे ही राजा ने सुना कि तोता कह रहा है वद्यताम लुट्यताम, अर्थात मारो मारो, लूटो लूटो, राजा ने समझ लिया कि इस क्षेत्र में कुछ अच्छा नहीं है, यहां पर अच्छे लोग निवास नहीं करते। राजा ने उस तोते की बात से अंदाजा लगाते हुए वहां से थोड़ा आगे की ओर प्रस्थान कर दिया। राजा वहां नहीं रुका, थोड़ा और आगे गया, चलता गया तो उसे एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के बाहर एक पिंजड़े में एक तोता दिखाई दिया। वह पिंजड़े में तोता जो था वह कह रहा था, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। जैसे ही राजा ने सुना कि तोता कह रहा है अतिथि देवो भव, तो राजा रुक करके वहीं खड़ा हो गया। अंदर से उस कुटिया में रहने वाले साधु निकल करके आए। उस तोते की आवाज को सुनकर के उन्होंने देखा कि आज राजन हमारी कुटिया के बाहर आए हैं। उन्होंने राजा का स्वागत किया और अपनी कुटिया में ले गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उन साधुओं से पूछा, हे महात्मन, आपसे एक जिज्ञासा है। अभी मैं रास्ते से आ रहा तो मैंने एक तोता देखा जो कह रहा था वद्यताम लुट्यताम, और अभी एक तोता आपकी कुटिया के बाहर देखा, वो कह रहा है अतिथि देवो भवा। दोनों तोते हैं, लेकिन ऐसा क्या है
कि एक लूटने की और मारने की बात कर रहा है और एक देवो अतिथि को देव का रूप बता रहा है।